नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं बलवंत राय मेहता समिति के बारे में, जो आपके लिए एमपी पटवारी की एग्जाम है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एमपीपीएससी और व्यापम से रिलेटेड लगातार क्लासें मिलती रहती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं कि पंचायती राज प्रस्ताव क्या है। उसके बाद अपन देखेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया और क्यों बलवंत राय मेहता समिति आई थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि महात्मा गांधी का शुरू से ही ये सपना रहा है कि जो गांवों की स्थिति है उनमें सुधार हो और ग्रामों में ग्राम स्वराज का गठन हो। ग्राम स्वराज का गठन इसलिए करना था कि गांधी जी चाहते थे कि हर गांव को एक अधिकार मिले ताकि वो विकासशील गांव बन सके। तो गांधी जी शुरू से ये चाहते थे कि ग्राम स्वराज की स्थापना हो और इसी सपने को देखते हुए यहाँ पर क्या हुआ, 22 नवंबर 1948 को, कब डेट याद रखना है, 22 नवंबर 1948 को क्या हुआ, के संतानम ने पंचायती राज प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 22 नवंबर 1948 को किसने, के संतानम ने क्या किया, तो के संतानम ने पंचायती राज प्रस्ताव को यहाँ पर प्रस्तुत किया। और किसके सामने किया, तो ये उस समय आप सभी जानते हो कि भारत में कोई सरकार नहीं बनी थी। यहाँ पर उस समय काम कर रही थी कौन, संविधान सभा। संविधान सभा, ठीक है। तो के संतानम ने क्या किया, संविधान सभा के सामने एक पंचायती राज प्रस्ताव किया। कब प्रस्तुत किया, तो ये किया 22 नवंबर 1948 को। और इसी पंचायती राज प्रस्ताव के चलते यहाँ पर संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम है अनुच्छेद 40। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, तो पंचायत से। ठीक है, ये अनुच्छेद 40 क्या कहता है, तो इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रभावी कदम उठाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 40 आपसे क्या कहता है कि जो भी राज्य है वो अपने अपने राज्यों में ग्राम पंचायत का गठन करेगी और उनको विकसित करने के लिए एक निश्चित कदम उठाएगी। ठीक है, तो आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि जो पंचायती राज प्रस्ताव है ये कौन लेकर आया, तो के संतानम लेकर आए। कब लेकर आया, तो 22 नवंबर 1948 को लेकर आए। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ, तो अनुच्छेद 40 जोड़ा गया और इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रत्येक राज्य ग्राम पंचायत के गठन के लिए प्रभावी कदम उठाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर क्या हुआ कि गांधी जी की विचारधारा के आधार पर केंद्र ने क्या किया, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो श्री एस.के. डे बने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय है इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो श्री एस.के. डे बनाए गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पंचायती राज प्रस्ताव आया, उसके आधार पर अनुच्छेद 40 जोड़ा गया। आगे चलकर केंद्र ने क्या किया, तो पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय बनाया, जिसके अध्यक्ष कौन बने, एस.के. डे बनाए गए। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, मंत्रालय भी बनाया गया और अपन ने देखा कि संविधान में अनुच्छेद 40 भी जोड़ दिया क्योंकि ग्राम पंचायत का गठन करना था। ठीक है, तो गांधी जी के ग्राम स्वराज को साकार करने के लिए देश में आर्थिक विकास, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत क्यों की, तो आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण हेतु जनता को जागरूक करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसकी शुरुआत क्यों की गई है, कि जो भी भारत की जनता है, क्योंकि अभी अपन क्या हुआ, तो अभी अभी अपन यहाँ पर 1947 में आजाद हुए। अब 1947 में आजाद हुए तो भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, और बहुत ही ज्यादा कमजोर थी तो लोगों को जागरूक करने के लिए, उनका सामाजिक कल्याण करने के लिए, उनका आर्थिक विकास करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका नाम क्या है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसका यहाँ पर नाम रखा गया। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई, तो 20 अक्टूबर सन 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, 4 स्टार 3 स्टार लगाकर लिख लो। 22 अक्टूबर सन 1952 को आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो इसकी अवधारणा अमेरिका से ली गई। मतलब अमेरिका में लोगों का विकास करने के लिए या सामाजिक कल्याण करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है, तो इसीलिए भारत ने भी अमेरिका की तर्ज पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये अवधारणा कहाँ से ली, ये अमेरिका से ली गई है।
इसके शुभारंभ का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखना उस समय अगर हम बात करें, भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्हीं ने यहाँ पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू करवाया। ठीक है। और यहाँ सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के इटावा से पायलट स्टडी के रूप में शुरू किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसका शुरुआत कहाँ से हुई? तो उत्तर प्रदेश के इटावा नामक जिले से हुई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है यूपी के इटावा से यहाँ पर सबसे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। और इसका डेट भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये तो वो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब बात आती है बलवंत राय मेहता समिति की। भाई अगर यहाँ पर अपन ने लोगों के हित के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए या उनके आर्थिक विकास के लिए यहाँ पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो चला दिया था, फिर बलवंत राय मेहता समिति को क्यों गठित किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति की हम बात करें तो इसकी स्थापना 16 जनवरी सन 1957 को की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो 16 जनवरी 1957 को किया गया। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन बने? तो नाम से स्पष्ट है, बलवंत राय मेहता इसके यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सबसे पहले अपन ने इंपोर्टेंट टॉपिक में बलवंत राय मेहता और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को यहाँ पर देखा है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता की जांच करना तथा स्थानीय स्तर पर सुधार करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बलवंत राय मेहता समिति है इसका उद्देश्य क्या था? तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपन ने शुरू किया था 1952 में, वो कैसे असफल हुआ इसकी जांच करना, और अब स्थानीय स्तर पर या ग्राम स्तर पर लोगों में जागरूकता कैसे लाए या उनमें सुधार कैसे किया जाए या उनका विकास कैसे हो, ये सारी चीजें बताने के लिए यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति का गठन 16 जनवरी 1957 को किया गया। तो ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। ठीक है। अब इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो 24 नवंबर 1957 को। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसने अपनी रिपोर्ट पेश की कब? 24 नवंबर 1957 को। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को विफल क्यों हुआ? तो इसने बताया कि इसमें जनता को अधिकार नहीं दे पाए, इसलिए ये क्या हुआ? ये विफल हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये जनता को अधिकार नहीं दे पाया, इसलिए ये विफल हो गया। ये बात किसने कही? तो ये बात कही बलवंत राय मेहता समिति ने, जिसने अपनी रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को पेश की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन सकता है। ठीक है। अब इसकी कुछ सिफारिशें जहां से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली सिफारिश, और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगाकर लिख लेना इस सिफारिश को, कि स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत राज का गठन हो। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायत के गठन की बात कही? तो इसने 3 स्तरीय पंचायत के गठन की बात कही। सबसे पहले आपका ग्राम पंचायत, उसके बाद में पंचायत समिति और उसके बाद में जिला परिषद। ठीक है। तो ये 3 स्तरीय पंचायत के गठन की बात किसने कही है? बलवंत राय मेहता समिति ने। ये तीनों नाम याद रखना है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद में जनपद स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का यहाँ पर गठन होना चाहिए। ये बात बलवंत राय मेहता समिति ने यहाँ पर आपसे कही थी। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आगे और कुछ इसकी सिफारिश थी। इसने कहा कि इन संस्थाओं को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए, यानी कि ग्रामीण स्तर पर या ग्राम सभा की जो भी संस्थाएं हैं इनको क्या मिलना चाहिए? तो इनको कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। इन्हें वित्तीय साधन है, यहाँ पर क्या है? वित्तीय साधन मिलने चाहिए। मतलब ग्राम स्तर पर ये जितनी भी पंचायती राज की जितनी भी समितियां है या जितनी भी स्तरीय समिति है उनको यहाँ पर क्या देना चाहिए? तो इनको वित्तीय साधन देना चाहिए। मतलब इनके पास धन आए, ऐसे इनके साधन उपलब्ध कराए। ठीक है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होना चाहिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि कार्यकाल कितने वर्षों का होना चाहिए? तो 5 वर्षों का। जो जिला कलेक्टर है उसको जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे याद रखना है। जो जिला परिषद अपन ने देखा है 3 स्तरीय पंचायत की बात कही, उसमें एक था जिला स्तर पर जिला परिषद, तो उसमें जो जिला परिषद है उसका अध्यक्ष कौन रहेगा? तो उसमें कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। ये बात भी किसने कही? बलवंत राय मेहता समिति ने कही। उसके बाद में इसमें राजनीतिक दल भाग नहीं लेंगे, ये बात भी किसने कही? बलवंत राय मेहता समिति ने। आज आप देखते हो कि आपके गांव में सरपंच का जब चुनाव होता है तो क्या सरपंच के चुनाव में कोई राजनीतिक दल भाग लेता है? कि कोई कांग्रेस बीजेपी उसमें भाग लेती है? नहीं लेती है। तो ये बात तभी से चली है कि इसमें राजनीतिक दल भाग नहीं लेंगे। ठीक है। और ग्राम पंचायत के चुनाव
प्रत्यक्ष होंगे। मतलब प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है कि ग्राम पंचायत के जो भी चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष होंगे। प्रत्यक्ष से मतलब सीधे सीधी जनता उसमें वोट डालेगी। तो ये बात भी किसने कही, तो ये बात भी बलवंत राय मेहता समिति ने कही। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सारे के सारे आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इसी समिति के चलते आंध्र प्रदेश में इस व्यवस्था का प्रयोग किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती जो राज व्यवस्था बताई उसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर किया गया, तो प्रयोग किया गया आंध्र प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने जिस व्यवस्था को बताया उसका प्रयोग कहाँ पर किया गया, तो आंध्र प्रदेश में किया गया। लेकिन इसको लागू कहाँ किया गया, तो राजस्थान के नागौर में लागू किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती व्यवस्था को सबसे पहले कहां पर लागू किया गया, तो राजस्थान के नागौर में लागू किया गया। कब लागू किया गया, तो 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको लागू किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां पर लागू की गई है, तो ये की गई है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, और जवाहरलाल नेहरू ने इसको यहाँ पर स्थापित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर बन जाता है। लेकिन इसका प्रयोग कहाँ पर किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में प्रयोग किया गया था, ना कि लागू किया गया था, ठीक है। अब सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई, उसके बाद में 1959 में ये आंध्र प्रदेश में लागू की गई, उसके बाद में असम, कर्नाटक और तमिलनाडु, उसके बाद में महाराष्ट्र में, और फिर मध्य प्रदेश में ये लागू की गई है। तो इतने राज्यों में यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति की पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। लेकिन सबसे पहले राजस्थान के नागौर में इसको स्थापित किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर बन सकता है। तो दोस्तों ये आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी, जिसमें हमने देखा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या होता है, इसकी शुरुआत क्यों की गई, और बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना क्यों की गई है, क्योंकि यहाँ से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलता है अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।